वेलकम टू न्यू विजन क्लासेस। आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, सेट्स होते क्या है। तो देखो व्हाट इज सेट्स। ये कलेक्शन है। कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, समझोगे। ये कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। व्हाट इज वेल डिफाइंड? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड। समझाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ बुक्स का कलेक्शन। मैंने बोला कि मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है। अभी बुक्स का कलेक्शन क्या है? मेरे पास मान लो जैसे एग्जांपल कि मैंने सोशल की बुक का कलेक्शन कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने देखो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं बोला था, मैंने कहा था सिर्फ बुक्स का कलेक्शन है। बाद में मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि मैंने बोला मेरे पास जो कलेक्शन है सोशल की बुक्स का है। मान लो किसी दूसरे पर्सन के पास भी बुक्स का कलेक्शन है, बट उसका जो बुक्स का कलेक्शन है वो किसी दूसरे राइटर का है, तो इट इज नॉट सेट। जब तक पर्टिकुलर राइटर का मेंशन ना करें ना, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास प्रेमचंद जो एक राइटर थे उनकी बुक्स का कलेक्शन है, तो भाई हम उसको बोलेंगे हाँ भाई है, क्योंकि जो भी दुनिया में बंदा होगा ना जिसने प्रेमचंद की दूसरे पर्सन ने भी करी होगी उसके पास सेम बुक मिलेंगी। लेकिन ये क्या है? ये बिल्कुल मेंशन नाम है। लेकिन मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था, तो किसी का नाम मेंशन नहीं किया तो भाई सेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो बुक्स का कलेक्शन हो सकता है वो पर्सन टू पर्सन क्यों चेंज हो जाए। किसी और के पास कोई और बुक का कलेक्शन हो, किसी और के पास कोई और बुक का कलेक्शन हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं शूज की। मैंने बोला मेरे पास शूज का कलेक्शन है, ठीक है। तो अब एक ही समझो, मेरे पास शूज जो है वो नाइक के, एडिडास के, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग उसके। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें, किसी और पर्सन की बात करते हैं। मैंने बोला उसके पास शूज का कलेक्शन है, बट उसके पास भाई अलग अलग कंपनी के उसके पास शूज है, उसके पास स्नीकर्स हो गया, अदर जो भी है। तो दोनों ही चीज क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो गई, तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 जो भी है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे तो वो क्या होगा भाई? वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर सबके लिए क्या है? सेम है। तो ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं हम? सेट, ठीक है। तो याद रहेगा सिंपल, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। और व्हाट इज वेल डिफाइंड? जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होती है, जैसे नेचुरल नंबर। और बाकी मैंने बताया एग्जांपल लेके कि भाई ये जो है ये सेट नहीं हो तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बात करी मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है, तो हो सकता है किसी और के पास कोई और बुक हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास शूज का कलेक्शन है, तो मैंने बताया कि भाई किसी और के पास कोई और शूज का कलेक्शन हो सकता है। तो ये दोनों ही सेट नहीं है, ठीक है। आई बात समझ? तो भाई इसको आराम से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड इज टैबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। समझना भाई, इसको नॉर्मली कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट हो गई है। डेफिनेशन ऑफ सेट कहने का मतलब क्या है? जो सेट को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो भाई वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और जब वही मैथमेटिकल नोटेशन यूज होती है तो उसे कहते हैं टैबुलर फॉर्म। जैसे समझो भाई, ए इज अ सेट, x such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, बट x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है, लेस देन 4। तो एक समझो ये स्टेटमेंट फॉर्म है, मतलब एक डेफिनेशन फॉर्म है, तो इसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। वही जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या है भाई सेट? x, इसके अंदर x एलिमेंट है और वो नेचुरल नंबर है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा क्या होगा? 1 2 3। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन हो गई, समझो। ये डेफिनेशन हो गई और ये मैथमेटिकल नोटेशन हो गई। तो जब एक डेफिनेशन होती है तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और जब वो मैथमेटिकल नोटेशन बनती है तो क्या कहलाता है? टैबुलर फॉर्म। सिंपल है गाइस, ठीक है। तो आपको ना एक्सरसाइज 1.1 में कुछ यही करना है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और किसी को टैबुलर फॉर्म में लिखना है। आपको उसको बताना है कि वो सेट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का भी कंसेप्ट है, तो उसको समझाता हूँ पहले, एक बार आराम से उसको समझ लो। तो देख लो इंट्रोडक्शन में 1.1 के लिए एक होता है बिलोंग्स टू, इसका सिंबल होता है भाई नॉर्मली आप ई बना लो, ठीक है। एक होता है नॉट बिलोंग्स टू, व्हाट इज बिलोंग्स टू, व्हाट इज नॉट बिलोंग्स टू। कोई चीज किसी से बिलोंग करती है तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, कोई चीज बिलोंग नहीं करती तो उसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे यहाँ पे मान लो 4 नहीं है ना, तो 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए।
भाई यही था, पहले मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। देन उसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम डेफिनेशन ऑफ सेट बोलते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट आती है और जब इसी स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल नोटेशन मिलता है तो उसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसमें एक और था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई चीज किसी सेट से बिलोंग कर रही है तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, नहीं कर रही है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा 1.1 के बारे में होगा, तो आराम से नोट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।